तो और लोग होंगे तो वो उनको कोई मतलब नहीं, वो अरे गुरु जी मतलब चाहते होंगे कि बस उन्हें मिल जाए सारी चीज़ें, जो चीज़ें इससे थोड़ी मिलेगा कुछ, मिलेगा तो अंतःकरण की चीज़ें हैं ना, ये सब चीज़ें, प्रेम है, ज्ञान है, वैराग्य है, ये सब अंतःकरण की चीज़ें हैं, जो इंद्रियों से भौतिक पंच महाभूतों की चीज़ें नहीं है। ये जो हम लोग जिस प्रकार की साधना कर रहे हैं ना, वो दिव्य तत्व है, और दिव्य तत्व ऐसे नहीं मिलेगा जैसे ये चीज़ की किसी तरह इनका कपड़ा ही काट के लेके चले जाए या वो मिल जाए, ये से नहीं मिलने वाला कुछ। मेन चीज़ है प्रेम। अगर जिस दिन प्रेम अंतःकरण में आ गया ना, मर्यादाएं भले पूरी तरह टूट जाएंगी। जैसे गोपियाँ क्या करती थी, गोपियाँ भगवान कृष्ण के चरणों को अपने हृदय से ऐसे लगाती तो उनको चुभन न हो जाए, ये भी तो वो था ना। और क्या प्रेम था, गोपियों को तो सब जानते हैं, जिसका यथा ब्रज गोपिका नाम, नारद भक्ति सूत्र में भगवान ने सूत्र बना दिया कि भाई यही एक वो है पैरामीटर, इसके ऊपर कोई पैरामीटर नहीं है प्रेम का, यथा ब्रज गोपिका नाम। प्रेम का जो पैरामीटर है सेट कर दिया कि यही है। अगर किसी से प्रेम की परिभाषा पूछनी हो, वो सीधे बोल दिया था ब्रज गोपिका नाम, जैसे गोपियों का प्रेम था वो प्रेम। एक बार द्वारिका में रुक्मणी जी और सत्यभामा जी वगैरह बहुत वो हुई कि दिन भर राधे राधे बोलते हो कि जो है हमारा ब्रज गोपियों के प्रति प्रेम है, ये है वो, उनको भूलते नहीं हो। हम लोगों में कौन से, हम दिन रात लगे रहते हैं, आपके जो है चरणों की सेवा कर रहे होते हैं, सब कुछ कर रहे होते हैं, और वहाँ पे तो चलो कम थे, यहाँ पे 16,108 पटरानियाँ दिन भर आपकी सेवा में लगी पड़ी हैं। कहीं आपको जो है कुछ ऐसी चीज़ें ना हो जाए, सब चीज़ें लगी पड़ी, लेकिन आप दिन भर वही राधे राधे और जो है ब्रज गोपियों का ही नाम लेते रहते, ऐसा क्या है। भगवान ने कहा आप कुछ करना ही पड़ेगा। उन्होंने जो है नाटक किया कि ओहो मेरे सर पे बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, बहुत तेज़ दर्द हो रहा है सर पे। तो जो है अब रुक्मणी जी वगैरह सब परेशान, खूब सेवा शुश्रूषा कर रही, कोई सर दबा रहा है, कोई वैद्य आ रहा है, विभिन्न प्रकार के वैद्य आ गए द्वारिका में। तो भाई द्वारिका ही थी, सब औषधि लेकर के आ गए, लेकिन भगवान जब सोए हुए को जगाया जा सकता नहीं है, तो जगाया जा सकता है, लेकिन जो सोने का नाटक कर रहा है उसे कैसे जगाया जा सकता है। जैसे बच्चे जब स्कूल जाना होता है तो क्या कहते हैं, पेट दर्द हो रहा है, अब उनको सारी औषधि पिला दो तब भी उनका पेट दर्द होता ही रहेगा। यही हाल जो है उनका था भगवान कृष्ण का। उन्होंने कहा कि भाई तो नहीं ठीक हो रहा था, तो अब नारद जी भी आ गए। नारद जी भगवान के जितने पार्षद थे, आयुध थे, सब जो है द्वारिका में रहते थे। मतलब भगवान के नारद जी ने बहुत सानिध्य प्रदान किया है, लिया है भगवान से द्वारिका में। तो नारद जी आ गए तो सब पटानियों बोला कि अरे देवर्षि देखिए क्या हो गया भगवान को, भगवान के इसमें बड़ी पीड़ा हो रही है, कुछ तो उपाय होगा। तो नारद जी ने कहा ये जो है नटवर लाल मानेंगे नहीं। वो गए अंदर, बोले क्या लीला कर रहे हैं प्रभु आप। बोले चुप हो जाओ, लीला पीला नहीं है ये, तुम्हें लीला वीला दिख रही है, ये मेरा सच में जो है सर दर्द हो रहा है। तो बोले अच्छा तो आपके लिए इसका क्या उपाय किया जाए। बोले कुछ उपाय नहीं, कि अगर जो मुझसे सबसे अधिक प्रेम करता है उसके चरणों की धूली अगर मैं माथे पे लगा लूँ और जो है खा लूँ, तो जो है फिर मुझे मेरी ये पीड़ा जो है, सिर दर्द मेरी ठीक हो जाएगी, और साथ ही साथ मेरा जो है मैं ठीक ठाक हो जाऊँगा, स्वस्थ हो जाऊँगा, स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर लूँगा। उनका बस इतनी सी बात है, तो जो है इसमें क्या है रुक्मणी। तो भगवान ने कहा नारद तुम भी तो हो ना। बोले अरे प्रभु मैं आपको चरण धूली तो बिल्कुल नहीं दे सकता, मैं क्या आपका भागीदार बनूंगा, मैं तो बिल्कुल नहीं। बोले अच्छा चलो मेरे तो 16,108 पटरानियाँ हैं, उनसे वो कर लो। तो सबके पास गए, सब रुक्मणी जी ने हाथ खड़े कर दिए, सत्यभामा अरे हम अपने पति को जो है अपनी चरण धूली दे सकते हैं। बिल्कुल नहीं। बोले अरे उनकी पीड़ा हो रही है, उनकी पीड़ा का निदान तो करिए, कब तक पीड़ा से रहेंगे। बोले नहीं नहीं नहीं, इतना बड़ा पाप हम नहीं कर सकते, हम नरक के अनुगामी नहीं होंगे। मतलब भाई पति का पद तो ऊंचा होता है, तो हम पति को अपने मतलब चरण की धूली कैसे दे सकते हैं। और वो भी ये भी हम जानते हैं कि वो सच्चिदानंद परम स्वरूप भगवान है, उनको हम कैसे दे सकते हैं। तो सबके पास गए तो सबने मना कर दिया। तो अब नारद जी मुंह लटकाए आए भगवान के पास कि भगवान यहाँ द्वारिका में तो कोई नहीं दे रहा है। भगवान ने कहा तो बोले कि आप ही बताइए गुड्डमगढ़ साहब की कहाँ पे किया जाए। तो बोले एक उपाय है, देखो वृंदावन में कुछ मेरे प्रेम में कुछ गोपियाँ रहती हैं, हो सकता है जाओ उनसे अगर चरण धूलि मिल जाए तो ठीक है। तो भगवान ने कहा कि नारद जी ने कहा कि ठीक है प्रभु, जब इन लोगों ने जो आपके साथ नित्य प्रति रह रही हैं, आपकी धर्म पत्नी है, सहधर्मणी है, उन्होंने जब आपका जो है चरण धूलि नहीं दी तो मैं कैसे मान लूँ कि ब्रज गोपियाँ दे। भगवान ने कहा ठीक है नारद एक बार जा करके देखो, ट्राई करने में क्या अर्ज होता है।
जैसे हम लोग ट्राई नहीं करते इधर हॉस्पिटल में, इधर हॉस्पिटल, इधर हॉस्पिटल, तो उधर भी उस वाले हॉस्पिटल में जाके ट्राई कर लो। तो नारद जी गए भाई, उनको पहुंचना क्या था, वो तो मन के संवेग से जाते हैं, तुरंत ऐसे किया तो आ गए। तो वहाँ पे गोपियाँ जो है कोई खाना बना रही हैं, कोई वो, और भगवान का संकीर्तन और ध्यान कर ही रही हैं। तो बुलाया, सब लोगों ने कहा अरे नारद जी आए, नारद जी। सारी गोपियाँ दौड़ करके आई, हाँ भैया बताइए। बोले अरे एक बहुत वैसी खबर है, लेकिन अब क्या कहूँ, उनका निदान नहीं हो पा रहा है। बोले अरे तुम बताओ तो, क्या निदान, क्या बताओ तो, हमारे स्वामी को कष्ट हो रहा है, पीड़ा हो रही है, तुम बोलो बस। बोली अरे उनके सर में दर्द हो रहा है, लेकिन बस यही है कि उनको कैसे, बोले उनके उपाय क्या है, पीड़ा का उपाय क्या है। बोले कि उनकी पीड़ा का यही उपाय है कि जो उनसे अत्यधिक प्रेम करता है, अगर उसकी चरणों की धूली उन्हें प्राप्त हो जाए तो वो माथे पर लगा लेंगे और थोड़ा चरण रज को मुंह में प्राप्त कर जो है फिर खत्म हो जाएगा। गोपी ने कहा मतलब इतना हो जाएगा पे ही सारे पैर आगे हो गए थे, सब पैर नारद जी के मुंह पे, अरे ले जाओ ले जाओ, ये ले जाओ, मेरी ले जाओ, ये ले जाओ। नारद जी कह रहे तुम्हें पता है कि तुम किसको दे रही हो अपनी चरण धूली। बोले ये सब छोड़ दो, वो तुम छोड़ो, तुम बोलो अभी तुरंत कुछ मत बोलो, न उपदेश दो, न उद्धव की तरह ज्ञान प्रदान करो, बस ले जा करके पहले मेरे स्वामी को ठीक कर दो, हम बाद में देख लेंगे। तो सारी गोपियों, नारद जी देख के अचंभित की हैं भाई ये भी। बोले अरे उनकी पटरानी, बोले तुम पटरानी छोड़ो, अभी कुछ मत बोलो, बस जाके पहले उनकी पीड़ा का निदान करो, ये लो ले जाओ, कितना लेके जाना है, धाड़ धाड़ चरण से ले लेके रगड़ रगड़ के। बोले अरे वो खाएंगे भी, हाँ कोई बात नहीं, हम भले जो है नरक में जाएं, सब कुछ करें, लेकिन हमारे स्वामी को जो अभी जो कष्ट है वो मिट जाए बस। तो ये होती है प्रेम की वो। तब इसीलिए भगवान ने नारद भक्ति सूत्र ने, नारद जी ने भक्ति सूत्र, नारद भक्ति दर्शन है बहुत बड़ा एक होता है। अब इसमें क्या बताऊँ, यहाँ पे एक शांडिल्य दर्शन है, एक नारद भक्ति दर्शन है। कर्म, भक्ति और ज्ञान, इन पे दर्शन लिखे गए हैं, दर्शन शास्त्र, ठीक है। वात्सायन का लिखा है, उसके बाद शांडिल्य का है। शांडिल्य दर्शन बहुत गूढ़ माना जाता है, ठीक है। इसके बाद नारद भक्ति दर्शन जो है बहुत ही सरल तरीके से बताया गया है। उसमें शांडिल्य दर्शन में तो ज्ञान का भी बहुत पराकाष्ठा बताई गई है, लेकिन नारद भक्ति दर्शन में शांडिल्य और सभी के मत का लेकर के नारद भक्ति दर्शन को जो है बनाया गया है। तो नारद भक्ति दर्शन में इसीलिए नारद जी ने एक सूत्र बना दिया, यथा व्रज गोपी का नाम, जैसे गोपियों का प्रेम होना चाहिए वही प्रेम, उस तरह का प्रेम, वो पैरामीटर होना चाहिए प्रेम का, तो ऐसा होना चाहिए। तो हम किस बात पे थे, यही कि हाँ मतलब जो लोग ये सब मचाते हैं ना ये सब चीज़ें, तो ये जिस दिन प्रेम आ जाएगा ना उस दिन आप लोग समझ जाएंगे कि कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है। फिर कुछ चीज़ बतानी नहीं होती कि हमें कैसे सेवा करनी है क्या नहीं करना है, सब स्वतः ही आता है, सब अपने आप आता है। हमें कोई बताने वाला नहीं था जब हम अपने समय में थे, हमें तो एक एक चीज़ ध्यान रहती थी कि कब कैसे। महाराज जी मतलब अगर बैठे भी रहते थे ना तो हमें ये लगता था कि अरे एक यहाँ पे धागा निकल रहा है, या एक ये बाल उनका ऐसे हो गया है उसको ठीक करना है, मतलब ऐसे रखते थे महाराज जी को कि लगता था कि हाँ भाई वो प्रेम होता है, वो प्रेम। बाहरी लोग नहीं समझ पाएंगे, बाहरी लोग समझते होंगे कि 4-5 इतने सारे लोग जो है लगे पड़े हैं, पता नहीं क्या अपने आप को क्या समझते हैं, लेकिन वो नहीं समझते, उन्हें कोई मतलब थोड़ी रहता था। वो तो जिसको प्रेम करना है, जिसको जो समझता है वो कर रहा है ना, ये होता है।